बड़े सस्ते में बेची है चेहरे की मासूमियत, कच्ची उम्र में जिम्मेदारी का बोझा लेके खड़ा हूं। और तुमको लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुम बड़े घर के हो और मैं अपने घर का बड़ा हूं। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं दीपराज जी, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जब एक बच्चे पर बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां आ जाएं और उसकी मजबूरी हो कि वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे कमाना हो, तब ऐसा इंसान अपने सपने कैसे पूरा करे। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो बिना देरी के आपको इन 5 बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो सपना आपके भीतर पल रहा है वो आपके लिए ही बना है। जरूरत है इन 5 बातों को समझने की। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब बात सपनों को पूरा करने की आती है तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है माइंडसेट। क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से कभी ना हारिए और मन ही सच्चा मीत। जब हमारे भीतर एक सपना है तो ये जरूरी है अपने आसपास ऐसे लोगों से कनेक्ट होना जिनकी सिचुएशन, जिनका पास्ट, जिनके हालात हमारे जैसे थे। जब हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से एक प्रेरणा मिलती है कि जब उसके जीवन में संघर्ष था, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स आपको मिल जाएंगे, उनकी आप जीवनी पढ़ना स्टार्ट करें और आपको ऐसे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। उन्हें आप देखना सुनना शुरू करें, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें लिखना शुरू करें, ऐसे वीडियोस डाउनलोड करना शुरू करें। और जब भी आप फ्री हैं तो ये एक नियम बना लें कि इस तरह के कंटेंट से आपको कनेक्ट रहना ही रहना है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको अभी वर्तमान में मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें। अपने अतीत से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसके लिए दोष भावना में न जिए। अगर आपको हालात के चक्कर में एजुकेशन नहीं मिली तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो जिनकी एजुकेशन नहीं थी लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी योग्यता से मुकाम हासिल किया है। तो उनको अपना आदर्श बना के उस उस आदर्श को फॉलो करना है। तो यहाँ अपना जो अतीत की जो भी सिचुएशन है उसको कृतज्ञता से, सहजता से स्वीकार करना है। वर्तमान के साथ अच्छा सामंजस्य बनाना है। ईश्वर से धन्यवाद देना है कि जो मिला है उसके लिए मैं आभारी हूं। आप यकीन माने दोस्तों, आप तरस रहे हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन इसी संसार में हजारों लाखों युवा हैं जो चाहते हैं कि उनका सपना एक ही है कि काश वो इस लायक होते कि अपने परिवार की बखूबी जिम्मेदारी निभा पाते। उनके साथ फिजिकल कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन्हें जन्म से मिले हैं। वो अपने परिवार पे इतना आश्रित है कि उनकी मदद के बिना वो बेड से उठ भी नहीं सकते। तो आप सोचें, जिस आज स्थिति में आप स्टक हैं और आप मायूस हो रहे हैं, वो उस स्थिति को भी पाने के लिए दुआ करते हैं। तो इसीलिए जो मिला है उसके साथ आभार व्यक्त करें। आप किसी भी ग्रेट लीडर को अगर आप पढ़ेंगे, आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनका माइंडसेट ही था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। इसीलिए माइंडसेट पे हर दिन काम करें। दूसरा, आप ये देखें कि खुद से ये पूछें कि जो सपना आपके भीतर पल रहा है, एक तो उसमें क्लैरिटी लाएं कि वो सपना क्या है और आप उसे क्यों पूरा करना चाहते हैं। और ये पूछना जरूरी है कि वो सपना आया कहां से। वो आपके भीतर की आवाज है या फिर आउटर वर्ल्ड से, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर आपने उस सपने को चुना है। यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर होना और एक यूट्यूबर होना, लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है और ये तो लाखों में कमा रहे हैं तो हम भी अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि वो उनका पैशन नहीं है, वो आउटर रियलिटी से प्रभावित होकर शॉर्टकट चाहते हैं पैसा कमाने का, तो उनका फोकस सिर्फ इस बात पर रहता है कि जल्दी वीडियोस देखें, जल्दी वीडियोस डालें, लाइक्स आए और फॉलोअर्स बढ़े और हमारी आमदनी शुरू हो। लेकिन जो लोग इस नियत से काम करते हैं वो लॉन्ग रन में नहीं चल पाते हैं। और जिनकी गलती से चल भी जाए तो फिर फ्यूचर में वो फुलफिलमेंट उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उनकी कॉलिंग नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति लोगों के साथ कनेक्ट होने में उसे एक फुलफिलमेंट फील होती है, उसे लगता है कि मेरी कॉलिंग है सबके साथ जुड़ना, सबकी मदद करना, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से देर सवेर ही सही वो जरूर सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो उसके भीतर की आवाज है। दोस्तों, मुझे मेरी कॉलिंग ऐसे ही मिली है, इस बात को बार बार खुद से चेक करने के लिए कि अगर मेरे चैनल पे अगर कोई भी फॉलो मुझे नहीं करता है, अगर गिनती के 10 लोग भी हैं, मैंने बार बार खुद से सवाल किया था कि अगर 10 लोग भी मुझे देख रहे हैं तो क्या मैं अपने इस काम को कंटिन्यू करूंगी। और मेरे भीतर से जवाब था कि हाँ, क्योंकि मेरे लिए ये मायने रखता था कि अगर वो 10 लोगों के भी जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन है
तो फिर इस वीडियो की और इस चैनल की सार्थकता है। तो अपनी चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। जब बात अपने सपने पूरे करने के लिए आती है, जब आपकी स्थिति परिस्थिति चैलेंजिंग है, तब एक बहुत अच्छा आदर्श है अपने साउथ के एक स्टार है रजनीकांत जी। बहुत छोटी उम्र में ही उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी और मजबूरन उनको बस कंडक्टर बनना पड़ा, जबकि उनका सपना था एक बड़ा कलाकार होना, एक स्टार होना। लेकिन जो हालात थे उसमें मजबूरी में उन्हें वो जॉब लेनी ही थी, क्योंकि आर्थिक तंगी वाली स्थिति थी उनके घर की। लेकिन सबसे सुंदर बात जो यहाँ सीखने को मिलती है वो ये थी कि वो उन्होंने अपने इस काम को शिकायत भाव से कभी नहीं किया। जब वो बस कंडक्टर भी थे तभी भी वो अपने इस काम को बहुत क्रिएटिव अंदाज से करते थे। मतलब जैसे टिकट्स कट करने हैं तो टिकट्स को बहुत अंदाज से काटते थे, और फिर उसके बाद चश्मा उन्होंने हवा में ऊपर घुमाया और वो पहन लिया, सिगरेट घुमाई हवा में और सीधे मुंह में आ गई, लाइटर बड़े स्टाइल में उन्होंने जलाया। तो ये सब चीजें लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर देती थी कि जो यात्री उस बस से ट्रैवल करते थे तो कुछ तो उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी जबरदस्त हो गई थी कि जहां से जो फर्स्ट स्टॉपेज से जो बस चलती थी वहां से शुरू होके जो लास्ट उसका स्टॉपेज था, कुछ लोग तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करते थे कि वो टिकट लेते थे क्योंकि वो उनकी इस अदा के कायल थे और वो उसमें भी मजा ले रहे थे। ऐसे करते करते फिर एक बार उन्हें मौका मिला किसी थिएटर में काम करने का, और उन्होंने शिद्दत से अपने उस रोल को निभाया, और वहां एक डायरेक्टर बैठे थे और उनकी नजर उन पे पड़ी और उन्होंने उस रोल को ऑफर किया जो उनकी अपकमिंग मूवी आने वाली थी। और दोस्तों, अब वर्तमान समय में आप लोगों से छुपा नहीं है, वो अगर हम साउथ की बात करें तो उन्हें सिनेमा जगत के भगवान के रूप में जाना जाता है और वो बहुत बेहिसाब चैरिटी करते हैं, वो सबके फेवरेट हैं। तो हमें ऐसे जो आदर्श हैं उनसे सीखना है, उनके जीवन को आत्मसात करना है। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में ये समझना है कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इस समय में क्या कर सकता हूं अपने सपने को पूरा करने के लिए, वहां से शुरुआत करनी है। अगर आप कंफ्यूज हैं मेरी तरह, जब मैंने मेरा सपना देखा था तो मुझे नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करनी है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो सबसे अच्छा है कि संवाद की कला से शुरू करें, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी बॉडी लैंग्वेज, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी पोस्चर और अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं कि आप किसी भी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको हर जगह काम आएंगी। जब आप इन पर काम कर लेंगे तब आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा, और आगे वहां तक कहाँ कैसे पहुंचना है, क्या रिसोर्सेज होंगे, वो अपने आप मिलते जाएंगे। लेकिन आपको हर दिन अपने ऊपर काम करना है। पांचवा और अहम, खुद से ये पूछें कि मैं इस सपने को पूरा क्यों करना चाहता हूं, और अगर ये सपना मेरा पूरा हो जाता है तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा। क्या मैं अपने परिवार को दे पाऊंगा, क्या मैं सोसाइटी को दे पाऊंगा, और क्या मैं राष्ट्र को दे पाऊंगा। दोस्तों, आप ये समझें कि इस वर्ल्ड में जिसने भी इतिहास रचा है उसका इंटेंट इतना प्योर था कि वो सिर्फ मैं और मेरे परिवार तक जुड़ा हुआ नहीं था, वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए था, वो राष्ट्र को सम्मानित करने के लिए था। तो जब हमारा भाव इस तरह से होता है कि भगवान, ये मेरा जब सपना पूरा हो तो मेरे माध्यम से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, एक पॉजिटिव चेंज हो, इस संसार में एक लाइट आए, जब हमारा इस तरह का पवित्र भाव होता है तो फिर ये ब्रह्मांड की जिम्मेदारी होती है कि हमारे जीवन में अच्छे सच्चे लोग आके हमें हमारा मार्गदर्शन करें और हमें गाइड करें कि कौन से पाथ को हमें कैसे फॉलो करना है। यहाँ उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर दिन मुझे बेहतर बनना है, कल से मुझे बेहतर करना है। और जितना आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके भीतर से वो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब भीतर से कॉन्फिडेंस और विश्वास आएगा तब फिर बाहर आउटर रियलिटी में उसे सत्य होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस यही सपनों को पूरा करने का सीक्रेट है। इन पांचों स्टेप्स को फॉलो करें और अपने दिव्य भाग से जुड़ें, क्योंकि आपका सपना इंतजार कर रहा है।